ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, आज से हमने आपके लिए हिंदी इलेक्टिव का जो कोर्स है एमसीक्यू बेस्ड वो भी स्टार्ट कर दिया है। और अच्छी बात ये है कि 15 ऑफ दिसंबर को आपका जो हिंदी का एग्जाम है, तो आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन मान लीजिएगा, दूसरा दिन मैं आपका ले भी नहीं रहा, ठीक है। तो क्योंकि फिर टाइम थोड़ा कम बचेगा ना, तो आज आपके लिए 2 वीडियो आ जाएगी और कल आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या होने वाली है, तो भैया शुरुआत कर रहे हैं हम अंतराल भाग 2 के साथ, जो कि 3 नंबर का आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 लेसन आपके आ रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, तो ये काफी फेमस, इजी और काफी अच्छा लेसन है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो अच्छा क्यों नहीं होगा। सो इसके मैं मोस्ट वैल्यूबल आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं और आई गारंटेड बच्चों, इनसे बाहर आपका वैसे भी नहीं आने वाला। और आप वैसे इतने होशियार हो कि आपको सारा पता ही है। मैंने मेंटी वर्जन में वैसे आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ले ली थी, बट यहाँ पर क्विक तरीके से आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये सारी वीडियो कंप्लीट कराने के बाद इंस्टेंट आपके लिए जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। और ध्यान रखना बच्चों, स्पेशली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे, इधर उधर जाने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, वो अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। और बच्चों को पॉलिटिकल की बड़ी नीड है, तो भैया पॉलिटिकल भी आपका आ ही रहा है और यूं ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सबर का फल मीठा होता है आप ही के लिए बच्चों। तो अभी अभी हम हिंदी के ऊपर फोकस रखते हैं, क्योंकि पहला 15 तारीख को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा और अभी से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये काफी डेडिकेटेड कोट्स है और ये एक तरीके से लाइफ में पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। आपने सुना होगा कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसमें भी इसी कोट्स को लेकर बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट इसका जो आंसर सेट कर सकते हैं वो कौन सा हो सकता है। दृढ़ संकल्प, नाकामयाबी, हताशा या आत्मसम्मान का गिरना। तो आप देखोगे जो 3 क्वेश्चन है, मतलब बी सी डी जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, मतलब ये गिव अप कर रहे हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प, जैसे आप अपना संकल्प लेके बैठे हो कि 40 आउट ऑफ 40 मैं लेके आऊंगा या आऊंगी, तो अच्छी बात है। तो आपने दृढ़ संकल्प ले रखा है, तो इसी तरह ये जो कोर्स है इसी को डेडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 101% राइट आंसर होगा। फेमस है एक क्वेश्चन, क्या पता यही पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में टैनी कौन मारता है। जी हाँ, हाकता कौन, भैरव, जगदर, मिठुआ या सूरदास। कुछ गिने चुने कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन इधर उधर घूमेंगे, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। वैसे भी आपने मेंटी अगर अटेम्प्ट कर रखा है जो मैंने आपको करवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 101% वो जगदर था, ठीक है। वो मल्टीपल था, मल्टीटास्किंग वाला, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, जो वगैरह जो भी है अपना। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता है। यार ये तो ताना हो गया, सरकास्टिक हो गया कि लोग करते हैं ना, सरकाज़म करते हैं, ताना मारते हैं। अगर चूल्हा ठंडा किया जाए तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होगा। अब ये कोर्स जो था वो किसका था, जगदर, बजरंगी, नायक राम या फिर सुभागी। इधर माफ कीजिएगा, ये सुभागी है, ठीक है। ये लो, तो भैया ये कहा था अपने भाई साहब नायक राम जी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे है कि आसमान में लाली छाना, ज्वालाएं लपक लपक कर कभी मंदिर के स्वर्ण कलश को, कभी वायु के झोंके से कंपित होना। ये जो दृश्य था वो किसका दर्शाया जा रहा है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपने चलो ज्यादा भी नहीं पढ़ा, शुरुआत का पार्ट पढ़ा है, तो तब भी आप इसका आंसर बता दोगे। जी हाँ बच्चों, इसमें बात की जा रही है, ऑप्शन आपके सामने है कि बस्ती में आग का लग जाना, सूरदास का कलेजा गर्म हो जाना, या सूरदास की झोपड़ी में ही आग लग जाना, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर बोलोगे तो शुरुआती चीज बच्चों यहां दिखाई देती है, सूरदास की जो झोपड़ी है उसमें आग लग जाती है। फिर ये सारे जो बातें की जा रही है वो उसी से पूरी तरीके से रिलेट कर रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाने पर सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत सूरदास से कौन करता है। अब यहां से कन्वर्सेशन होती है ना, हम देखते हैं पड़ोस के घर में कुछ हो गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पे कहानी के तौर पे आपको बताना पड़ेगा कि वो पहला कौन व्यक्ति था जिसने पूछा था कि जो आप जानते हो आग। तो क्या वो जगदर था, बजरंगी था, भैरव था या नायक राम था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बजरंगी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। जैसे बजरंगी और नायक राम, इनके रोल काफी कम है। आपको सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चन मिलेंगे, जगदर के मिलेंगे, भैरव के मिलेंगे, सूरदास के मिलेंगे, और उसके बाद कोई बचता है तो वो सुभागी के मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और लास्ट में जिक्र आता है मिठुआ का, ठीक है, बोल मिठुआ। ऑप्शन नंबर बी स्टिल अभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूरदास को किस बात का दुख था।
अक्सर लाइफ में लोगों को दुख लग ही जाते हैं, पता नहीं समटाइम प्रॉब्लम नहीं पता चल पाती, बट यहाँ पे तो हमें एटलीस्ट पता था। तो झोपड़ी जल जाने का, बर्तनों के जल जाने का, या उम्र भर की जो कमाई पोटली थी उसका, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अक्सर बच्चे थोड़ा लालच में आ जाते हैं कि ऑल ऑफ द अबव में भी हो सकता है यही होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। समटाइम आपको इस चीजों के ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए पहले से ही कि अगर आपको ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन दिया जा रहा है तो कुछ हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है और कुछ ऊपर वाले ऑप्शन भी हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है, बट आपको फोकस रहना। ऑप्शन नंबर सी, उम्र भर की कमाई की जो पोटली थी वो उसका सबसे ज्यादा उसको दुख लग गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का एक अंश है। जी हाँ बच्चों, आपके कोर्स में वो सारा ऑलरेडी गिवन है, जो अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था, ये उसका एक भाग इस उपन्यास का। तो वो क्या गोदान है, कफन है, रंगभूमि है, मानसरोवर है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों रंगभूमि। हालांकि ये सारे के सारे इन्हीं के ही है, बट यहाँ पे मेनली बात हो रही है तो वो रंगभूमि की है, जो एज पर द एनसीईआरटी। उसके बाद है कि आग बुझी जाने के बाद सूरदास जब झोपड़ी में गया तो उसे विश्वास था कि पैसे मिले या ना मिले चांदी तो मिल ही जाएगी, लेकिन शुरुआत में उसके हाथ में क्या आया, लेकिन जब उसके हाथ में शुरुआत में जो चीज आती है, क्या वो चांदी था, बर्तन था, ईंट थी या पोटली थी। तो वो सोच रहा था कि ओहो अब तो चांदी मिली गई, मतलब उसे कोई बल्कि सी चीज मिली थी, बट वो बल्कि सी चीज बच्चों चांदी नहीं थी। वो क्या था, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, शुरुआती दौर में उसे ईंट हासिल हुई थी। ठीक है, तो वही आपसे पूछा है। अगला है कि कौन सूर्य से कहता है, यानी सूरदास से कहता है कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर तुम्हें मैं भगवान से कहता हूं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये किस बारे में बात हो रही है, मतलब कौन बताने को चाह रहा है सूरदास को कि भैया मैं नहीं हूं, मेरे पास ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या वो बजरंगी बोल रहा है, या नायक राम, या जगदर, या भैरव। तो इसका राइट आंसर होगा जी हाँ जगदर बोल रहा था, और रियल जो एविल था वो भैरव था, लेकिन जो आरोप लग रहे थे, एक्यूज जो लग रहे थे वो जगदर पे लग रहे थे, तो इसलिए वो भगवान कसम कह के कहता है कि मतलब समझ रहे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है कि जगदर का भैरव को यह कहना कि गांव वाले तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। सुबह से तात्पर्य क्या है, भरोसा, इज्जत, परवाह या शंका। अक्सर क्या होता है कि यार हम जब यार ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, यार ये लड़की ऐसे कैसे हो सकती है, यार ये लड़का ऐसे कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम समटाइम क्या होता है किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो हम उसके बारे में क्या कर रहे थे, समटाइम बहुत सारी चीजें आती है। जी हाँ बच्चों, हम उसकी डाउट करने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो सुबह से मतलब शंका, शंका पैदा होना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपको इजी तौर पे देना चाहेगा तो वो ये क्वेश्चन गारंटेड दे देगा, और हर एक बच्चा मेरे हिसाब से तो जानता ही है। जी हाँ, वो भैरव ने लगाई थी। लेकिन बच्चों कितने बच्चे ऐसे जो ये जानते कि आग लगाने के पीछे भैरव का जो एक मेन पर्पस था कि उसने क्यों आग लगाई थी, क्या वो आप में से मेरे को कोई बता सकता है? मैं कमेंट में जरूर उसको जी हाँ दिल वाला सिंबल जरूर दूंगा। आगे है कि सूरदास जिस पोटली की खोज कर रहा था वह डैश चोरी हुई थी, जलकर राख हुई थी। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत। कुछ बच्चों को लगता है कि सूरदास का घर जो था वो जल गया था, तो इसलिए जो उसकी पोटली थी वो भी जल गई थी, तो इस वजह से वो इस पे क्लिक कर देते, बट ये गलत हो जाता है। इसकी जो पोटली थी वो तो चोरी हुई थी, और ये बात अच्छे से आप जानते हैं कि जो ये पोटली थी जो चुराई गई थी वो भैरव ने चुराई थी। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा दिमाग चलाना है आपको, ऐसा गलती नहीं करनी। 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इस वाली बुक से, तो भैया दोनों के दोनों लेसन पूरे माइंड में सेट होने चाहिए। उसके बाद है कि पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और थैली में रख देता था। अब यहां पर पाजी किसके बारे, मतलब किसकी बात हो रही है, भैरव की बात हो रही है, सूरदास की, नायक राम की, या जगदर की? तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है ये कौन किसको कह रहा है। तो भैया वैसे तो ये भैरव बात कर रहा है किसके बारे में, स्पेशली सूरदास के बारे में, क्योंकि सूरदास भीख मांगता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो सोचता था कि ये भीख नहीं मांगता, ये ठगता है पैसे लोगों से और अपनी थैली में जमा कर देता है वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है कि भैरव के द्वारा निकले गए यह शब्द किसके लिए बोले जा रहे हैं? जो रुपए उधार देता हो, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरी औरतों पर डोरे डाले। तो मतलब भैरव एक तरीके से बोल रहा है किसके बारे में? जी हाँ, ये सूरदास के बारे में ही बोल रहा है। चिढ़ता है, पता नहीं क्या है, समझ पता आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, कहानी से आपको बहुत ज्यादा सेंस मिलता है बच्चों, रियल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, अगर आप उस कहानी को रियल लाइफ के कंपैरिजन में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो
लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास के पैसे भैरव के पास होने से सबसे ज्यादा पछतावा किसे होता है? जगदर को, सूरदास को, नायक राम को, बजरंगी को? मैंने आपको पहले बता दिया था कि नायक राम और बजरंगी का रोल काफी ज्यादा छोटा है, मेन जो है वो सूरदास, जगदर, भैरव का ही है। तो यहाँ सूरदास के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसे पछतावा, जी हाँ, जगदर को इस बात से नहीं था कि उसके पैसे चोरी होगी, उसे इस बात से था कि यार ये जो पैसे इसके हाथ में लग गए भैरव के, अब ये मजे से मतलब फुल ऐश करेगा, मेरे पास क्यों नहीं है? समझ रहे हो इन चीजों के बारे में अंदर से थोड़ा वो था ये। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 की सूरदास ने जगदर से अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखी, हाइड रखी? सूरदास पोटली के बारे में जगदर को बताना ही नहीं चाहता था। एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। ए और बी दोनों सही हो सकते हैं या दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है, इसलिए उन्हें आर्थिक हानि छुपाई थी कि वो ये सोचता था कि एक गरीब के पास इतना सारा पैसा होना एक लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तो इसी वजह से वो अपनी आर्थिक जो हानि है उसे हाइड रखना चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे है, आगे आपका टेलीग्राम, जी हाँ, ये नोट्स जो होंगे वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जहां पर आपको 100% फ्री मिल जाएगा। बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं, इसलिए बताना जरूरी होता है। प्रिंट वर्जन में मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको अपलोड की जाती है पीपीटी में, एमसीक्यू कंटेंट, सीबीएसई अपडेट, क्विज, वीडियो लिंक, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी 4850 से ज्यादा हो चुके हैं, अब तो यहाँ मैंने 40 कर रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुभागी की नजर में जगदर कैसा इंसान था? नायक राम जैसा, सूरदास जैसा, भैरव जैसा, मिठुआ जैसा? तो भैया वो पहले एक प्रेजुडाइज करती थी, पूर्व वगैरह करती थी कि ये जो जगदर है ना वो भी उसके पति जैसा, उसका पति कौन था? भैरव जैसा था। लेकिन जब उससे वो बातचीत करती है तो थोड़ा वो बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद हेल्प करना चाह रहा होता है। सो भैरव जैसा था, ठीक है। आगे है कि सूरदास को पता होने के बावजूद भी कि उसके पैसे की जो थैली है वो भैरव के पास है, तब भी वह उसे अपने अपनाने से इतर क्यों रहा था, कतरा क्यों रहा था? बावला हो गया था, पगला गया था, बुद्धि उसकी बूढ़ी नहीं है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, या फिर इज्जत का डर था? तीनों जो ऑप्शन है थोड़े अजीब से लग रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन थोड़ा सेंसिबल लग रहा है। तो उसे अपने इज्जत का डर था। वही बात होगी कि गरीब के पास इतना पैसा होना लज्जा की बात है। तो एक ये रीजन आप मान सकते हो, डी इज द राइट आंसर। सबकी अपनी अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप भी जानते हो, ठीक है। सुभागी जो है भैरव की पत्नी, सूरदास और जगदर के बीच इस वार्तालाप का केंद्र बिंदु क्या है? सुभागी, सूरदास और जगदर के बीच इस वार्तालाप का क्या है? तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कोर्स में था, वो कोर्स जो है वो मैंने ऐड अप नहीं कर पाया क्योंकि वो कटिंग में था, ठीक है। तो मेनली जहां पर ये बात हो रही थी वो पैसों की थैली को लेकर ही बात हो रही थी, जो उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी ना कि ये पैसे कहाँ गए। तो जगदर बोलता है कि भैया भैरव ने ही लिए, वो मना कर रहा है। फिर उसे कसम दी, सुभागी कसम दे रही है सूरदास को कि भैया बता बता बता, लेकिन वो बावला हुआ पड़ा है, नहीं मैं नहीं बता रहा, मुझे अपनी इज्जत का डर है वगैरह जो भी है। तो अगर आप लेसन पढ़ोगे आपको ऑलरेडी पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि किस बात को लेकर सुभागी के भैरव के साथ फिर से साथ रहने का उन्हें निर्णय ले ले? क्योंकि सुभागी तो भैरव के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, उसकी ना उसकी सास से बनती थी ना भैरव से बनती थी, अपनी मन मर्जी चलाता था, होता है पुरुष प्रधान समाज जैसा। सूरदास के बेबस हालात को लेकर उसने दोबारा से उसके साथ रहने का निर्णय लिया, या जगदर की बात मानकर, या भैरव के डर के कारण कि यार ये बहुत वो डरा देगा मारेगा वगैरह, या भैरव की माँ की देखभाल की चिंता को लेकर? सास और बहू में तो वैसे नहीं बनती थी। तो मेन जो रीजन है सूरदास के बेबस हालात को लेकर कि वो भैरव से किसी भी तरीके से पैसे निकाल के रहेगी। चलिए आगे है कि जमीन बची रहेगी लेकिन क्या क्या चले गया? धन, घर, आबरू, ऑल ऑफ दी अबव। तो भैया धन भी गया, घर भी गया, आबरू भी गई, तो इसी हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और वो भी बात में आगे बात की जा रही थी कि पता नहीं आगे तक जमीन बचेगी या नहीं। ये किसकी बात हो रही है? सूरदास की बात हो रही है, उसके हालात को लेकर, उसके घर को लेकर, ठीक है। उसके बाद है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी के संदर्भ में सच्चा खिलाड़ी कौन नहीं है? धक्के खाने वाला, चोट खाने वाला, बाजी मारने वाला, या रोते रहने वाला? तो रोते रहने वाला सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता, जो कि एक उसे अपने अंदर माइंड में चीजें याद आ रही थी, बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे वगैरह वगैरह, तो वो सच्चा खिलाड़ी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिठुआ का सूरदास से कैसा रिश्ता था? काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में दो ऑप्शन नहीं आते फिर तो आप सिंपली कर देना ए, अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तब जाके वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए
पिता और बेटा, दादा और पोता, चाचा और भतीजा, मामा और भांजा। तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। कुछ बच्चों को लगता है कि पिता और बेटे का, कुछ को लगता है कि दादा और पोते का। हालांकि दादा और पोते वाला जो है साफ लिखा भी है उसके अंदर एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी पिता और बेटे के साथ भी बच्चे जाना चाहते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर 50-50 है। तो एग्जामिनर मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, अगर ये क्वेश्चन वो देगा ना तो ये कहीं डिस्प्यूटेड ना हो जाए, सो दैट इज वो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन गिवन करेगा। तो इन दोनों में से कोई आएगा तो आप आराम से लगा सकते हो। अगर दोनों आ जाए तो कह नहीं सकते, इसलिए आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि पिता और बेटे का हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, चलिए आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिठुआ का सूरदास से बार बार एक ही सवाल पूछना वो क्या दर्शाता है। वो सवाल पहली बात क्या पूछ रहा था, अगर हम 10 झोपड़ी बनाएंगे तो वो बोलता है हम 10 झोपड़ी बना देंगे, अगर ये 100 तो हम 100 लाख। तो मतलब जितने सवाल उतना उसका आंसर दे रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चे में ज्ञान में नयापन आ रहा है, उसके पूछने की इच्छा जाहिर हो रही है, सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सवाल का जवाब तो मिल पा रहा था, ज्ञान में नयापन आप कुछ हद तक कह सकते हो। लेकिन बच्चों के अंदर एक खास बात होती है कि वो ना आस्क ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा वो पूछते हैं हर चीज के बारे में। तो जो इच्छा जाहिर हो रही है वो बच्चे के अंदर पूछने की इच्छा जाहिर हो रही है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड टॉप 24 क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और इन क्वेश्चन से वैसे भी आपका बाहर नहीं आ सकता। अब 3 ही तो क्वेश्चन है, इनमें से कोई रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए थे। तो बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगला लेसन आएगा आरोहन वाला, भूप दादा वाला, आप जानते हो। सो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे। ये सोशल मीडिया के हैंडल है, इन्हें जरूर फॉलो करके रखना, और बाकी टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी, तो कनेक्ट रहना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।